नमस्कार दोस्तों। यदि बेटा बड़ा हो जाए तो माँ बाप बड़ी खुश होती है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब ये हमारे दुख पीड़ा को कम करेगा। और वही बेटा दुख पीड़ा कम करने के लिए किसी कंपनी में जॉब करने जाता है और वहाँ पे उस कंपनी दाव पेच लगा के और उसको उसी दाव पेच का शिकार बना लेते हैं उस लड़का को। उसको कम कम सैलरी में खटवाना, 11,000 की सैलरी की जगह पर उसको 7,000 6,000 सैलरी देना। इसका कारण उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी बहन है। इस चीज़ को तह तक जाइए आप, तब समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आज के डेट में हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल या हाजीपुर में अधिकांश औरतें काम करती हैं, महिलाएं काम करने जाती हैं। हमारे जैसे ही घर परिवार के लोग जाते होंगे, सब मिडिल वर्ग के ही जाते हैं। लेकिन ये सोचने का विषय है कि आज ऐसा क्या नौबत आ गया कि हमारी महिला भी जा रही है जॉब करने के लिए और पुरुष भी जा रहे हैं। क्या कारण, रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि काम करना कोई बुरी बात नहीं है। जब तक दो आदमी, महिला और पुरुष काम नहीं करेगा तब तक समाज का भी विकास सही से नहीं हो पाएगा इस महंगाई के अनुसार, और न घर परिवार का विकास हो पाएगा। इसलिए दोनों महिला और पुरुष अगर काम करते तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे दिक्कतें ये आती है कि सैलरी कम हो जाती है। और उसका रीज़न क्या है? जो माँ अपने बेटों को दुख पीड़ा कम करने के लिए किसी कंपनी में जॉब करने के लिए भेजा है, तो उसका दुख पीड़ा भी कम नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न सिर्फ उसकी माँ, बहन, उसकी पत्नी है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो सैलरी उनको मिलनी चाहिए, उस बेटे को, उस पिता को, उस भाई को, उस पति को, वो सैलरी नहीं मिल पा रही है। उसका सैलरी अगर 14,000 है तो उसको 9,000 दिया जा रहा है, 8,000 दिया रहा है। और उसी की पत्नी को भी खटाया जा रहा है उसी सैलरी में, जिसको 14,000 सैलरी होना चाहिए था, उसमें पत्नी को भी खटाया जा रहा है, पति को भी खटाया जा रहा है, माँ को भी खटाया जा रहा है, बेटा को भी खटाया जा रहा है, बहन को भी खटाया जा रहा है और भाई को भी खटाया जा रहा है। कहाँ से विकास होगी? इसलिए कि महिला इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि हमारी सैलरी, तनख्वाह कितनी हो। उसको सैलरी कितना मिलना चाहिए क्योंकि उसको जानकारी ही नहीं है इस बात को। और उसको शोषण किया जाता है, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कंपनी में शोषण किया जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो मेरे प्रति वो आवाज़ उठा ही नहीं सकता। उसको इतना डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। डर धमक के कितना दिन रहोगे? आप इस तरह से आपका विकास हो पाएगा? आपके परिवार का, किसी भी समाज के व्यक्ति का विकास होगा? ना आपका विकास होगा ना समाज का विकास होगा। आपका विकास होगा तभी वो समाज का विकास होगा। तो लड़ना सीखिए। हम महिला से निवेदन करते हैं, आप लोग हमारे सम्मानीय, हमारे माँ, बहन, दोस्त जैसे हैं आप सभी लोग। मैंने इस चीज़ के अपने गहराई से देखा है, निजी आँख से देखा है इस चीज़ को कि वहाँ पे कंपनी में जाएगी वो महिला, वो उसको अगर प्रताड़ित करता है तो रो कान के रह जाएगी। वही परिवार में आएगा, घर पे आएगा और उसके पति या भाई, बेटे कुछ बोल देता है तो उससे कलेजा पर चढ़ के लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जानते हो झगड़ा कहाँ से आ रहा है? आप जहाँ से खट के है ना, वहीं से वो झगड़ा आ रहा है। इस चीज़ को लड़ना सीखिए, ज़रूर लड़िए। लड़ने से अपना अधिकार के लिए लड़िए। नमस्कार।